आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि संग दोष की संभाल करनी है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान मिलते हुए भी जब संग दोष में आ जाते हैं तो फिर पाप कर्म कर लेते हैं। तो आज थोड़ा समझेंगे कि संग दोष क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि संग सदैव मन बुद्धि से होता है, तो संग दोष भी मन बुद्धि से ही लगता है। संग दोष अर्थात ये नहीं होता कि कोई आत्मा विकारी है, उसके संस्कार विकारी है, तो हमें कोई उनसे स्थूल रूप से किनारा करना होता है। तो पहले हमें समझना है कि संग हमेशा मन बुद्धि से होता है। और दूसरी बात जो समझने की वो ये है कि संग का रंग लगता है। तो संग मन बुद्धि से होता है और संग का रंग लगता है। अब हम आत्मा, कल बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से मुरली में समझाया कि मुझ आत्मा के अंदर अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। मेरा पाठ जो अंदर रिकॉर्डेड है वो अविनाशी है। तो मुझ आत्मा के अंदर परम धाम से लेकर इस पूरे 84 जन्मों के अंदर रील है, जैसे रिकॉर्डिंग है ना, अंदर सारी रिकॉर्डिंग है। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी के आधार से सब चीज़ें समझनी बहुत इजी हो गई हैं। तो आप समझो कि हमारे अंदर 84+1 फोल्डर है। अंदर परमधाम का बिंदु रूप वाला फोल्डर भी है और 84 जन्मों के 84 फोल्डर अंदर हमारे जो अंदर की दुनिया में है, रिकॉर्डिंग है। और फिर बाबा कहते हैं कि उसके अलावा फरिश्ते पने का भी फोल्डर है ना। तो ये सारे अलग अलग अवस्थाओं के आदि मध्य अंत की पूरी यात्रा के सारे फोल्डर हमारे अंदर हैं। अब ये जो संग का रंग होता है ना, हम जब किसी के संग में आते हैं तो वो संग कैसा होता है, जैसे हमारा वो फोल्डर को आप क्लिक करते हो तो खुलता है ना, तो संग जैसे वो क्लिक होता है जिससे फोल्डर खुलता है। तो हमारे अंदर सारे फोल्डर्स हैं। हमारे अंदर दिव्यता के भी जितने जन्म हैं उसकी भी स्मृतियों के फोल्डर हैं, जितने हमारे आसुरी जन्म रहे उनके भी फोल्डर्स हैं। अभी हम बाबा के बने तो अभी भी क्यों हमारा अनादि वो रिकॉर्डिंग है अंदर, माना ब्राह्मण पने की भी सारे फोल्डर हमारे अंदर हैं, फरिश्ते के भी हैं। लेकिन जिसका हम संग करते हैं वो वाला फोल्डर एक्टिव रहता है, और जब वो संग नहीं होता तो वो वाला फोल्डर बंद हो जाता है, और जिसका संग होता है वो एक्टिव हो जाता है। समझ आई बात, है ना। अब क्या है, जैसे हमने समझा कि सारा संग कहाँ से होता है, मन बुद्धि से। लेकिन जब हम इस साकारी दुनिया में रहते हैं, यहाँ पाठ बजाते हैं, तो मन बुद्धि इंद्रियों की चपेट में आ जाती है ना। मन बुद्धि कहाँ चली जाती है, इंद्रियों की चपेट में आ जाती है। अभी हमारा मन जो है वो इन 5 इंद्रियों से बिल्कुल कनेक्शन में है ना, कि ऐसा लगता है जैसे आँख देखती है और मन में संकल्प चलते हैं, उसके बीच में कोई गैप ही नहीं है, ऐसा लगता है ना। या जो हम सुन रहे हैं तो फिर बिल्कुल मन में जैसे संकल्प चलने लगते हैं
और उसका प्रभाव पड़ जाता है, हमें उसमें चॉइस नहीं रहती। तो फिलहाल जो मन बुद्धि का जो कनेक्शन है वो इंद्रियों के साथ, इनफैक्ट मन का अगर कहें तो माइंड जो है वो हमारा बहुत इंद्रियों के साथ कनेक्शन में है। और फिर मन जो है वो एसोसिएशन से सोचता है। एसोसिएशन से सोचना माना जैसे हमने अभी कोई दृश्य देखा, फिर हमारे अंदर जो उस दृश्य के अकॉर्डिंग फोल्डर है ना वो वाला एक्टिव हो जाता है ना। जैसे आप किसी ऐसे वायुमंडल में है, ऐसे दृश्य में है, ऐसे आत्माओं के बीच हैं जिनके अंदर बहुत लोभ है या बहुत कंपैरिजन चल रहा है, तो अपना जो कंपैरिजन का लोभ का संस्कार है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ का देखते हैं वो एक्टिव हो जाता है। अब बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो संग का रंग बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि आँखों कानों से इंद्रियों से इस दुनिया की वायुमंडल और इसके दृश्य और शब्द सबका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम बाबा के संग का रंग लगाना चाहते हैं तो हमें मेहनत लगती है, क्योंकि बाबा तो दिखता नहीं है, स्थूल नहीं है, तो बाबा को याद करने की हमें मेहनत करनी पड़ती है। संग का रंग तो दोनों तरफ लगता है, लेकिन बाबा के संग का रंग लगाने के लिए हमें आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में बैठना पड़ता है, और यहाँ के संग का रंग बहुत जल्दी लग जाता है ना। फिर एक और बहुत अच्छी बात जो हमें बाबा ने बताई है वो ये कि जिस पर बाबा के संग का रंग लगा होता है उस पर दूसरा रंग जल्दी नहीं चढ़ता है ना। तो जब हम बाबा की याद में होते हैं तो उस समय पर हमारे मन में और इंद्रियों में गैप आ जाता है। तो भले ही हम वायुमंडल में है, कुछ विकारी वृत्ति है, कुछ विकारी वाइब्रेशन है, कोई कर्म है, दृश्य है, लेकिन उनका असर मुझ पर नहीं आता, क्योंकि मुझ पर बाबा के संग का रंग लगा हुआ है। लेकिन ये जो सारी इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी थोड़ी दी, उसको अगर आप कंबाइन करेंगे तो इसका सार क्या निकलता है कि पहले तो हमें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करने का और अपने ब्राह्मण संस्कार है ना, फरिश्तेपन के संस्कार, दैवी संस्कार, इनको इमर्ज रखने की बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा को याद करने से आदि मध्य अंत की याद, सतयुग की याद, घर की याद, क्योंकि बाबा ही इन सब का ज्ञान देते हैं। तो बाबा की याद में, अब बाबा की याद माना आज बाबा ने कहा ना, जैसे सिर्फ बिंदु थोड़ी है बाबा, है ना। बाबा तो बिंदु के साथ ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। तो बाबा के तो परम धाम निवासी है। तो अगर बाबा को याद करते हैं तो हमारा जो वो सारे जो दैवी फोल्डर, ईश्वरीय फोल्डर, ब्राह्मण वाले फोल्डर है ना, परम धाम निवासी आत्मा, अनादि स्वरूप का फोल्डर सब एक्टिव होता जाता है। तो बाबा कहते हैं बार बार कॉन्शियसली याद करो। अब देखो एक छोटी सी बात है, ज्ञान तो हम सुन लेते हैं, क्योंकि ज्ञान सुनना तो एक फिजिकल एक्टिविटी है ना। ये तो हम कानों का रस लेते हैं ना, कानों से हम ज्ञान सुनते हैं। लेकिन ज्ञान सुनना और बाबा को याद करना दोनों एक नहीं है। कई बार तो हम ज्ञान सुनते हुए भी, कई बार क्यों, मैं तो कहूँगी हमेशा ही, अगर हम चेक करें तो ज्ञान सुनते हुए भी बाबा की याद में सुन रहे हैं या नहीं, वो भी एक पुरुषार्थ है। क्योंकि जैसे हम कोई भी और बात सुनते हैं, ऐसे ही हम ज्ञान भी सुन लेते हैं। तो बाबा की याद में ज्ञान सुनना भी एक पुरुषार्थ है, और एनीवेज बाबा की याद में रहना एक पुरुषार्थ है। बाबा की याद में रहना अपने आप नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम 10 वर्षों से ज्ञान सुन रहे हैं तो बाबा की याद अपने आप आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बाबा की याद में रहना एक पुरुषार्थ है जो हमें कॉन्शियसली करना पड़ता है।
उसके लिए जैसे बाबा ने हमें विधि बताई है, देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो। तो वो जो अवस्था है वो तो हमें मेहनत से बनानी पड़ती है। बारंबार हमें ब्रेक लेके इस पुरानी दुनिया की बातों से अपनी बुद्धि को अनप्लग करके अपने आप को बिंदु समझ के बैठना। आप में से कौन कौन है जो एक्चुअली अपने को बिंदु समझ के बैठ पाते हैं? हाँ, बिंदु समझ के बैठते हैं। मैं नहीं समझती, ज़्यादा है भले ही, है ना, भले ही सोचते हैं कि हम पूरे बिंदु समझ कर, आप देखना जब बिंदु भी बैठे हैं, हमें आत्मा बिंदु हो, तो उसमें भी क्या रहता है कि मैं ये शरीर हूँ और मेरे अंदर एक बिंदु है। तो वो चित्र जो है वो ऐसा ही रहता है, जीवात्मा का ही ज़्यादातर रहता है। वरना अगर आप सचमुच अपने को बिंदु समझकर बैठे हैं, तो मुझे आज बहुत अच्छी एक फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं अपनी आत्मिक स्थिति में बैठी हूँ, बिल्कुल बिंदु, और मुझे तो कोई भी नहीं देख सकता, है ना, तो कोई मुझे देख ही नहीं सकता। तो भले ही कोई बात कर रहा है या वायुमंडल है या आसपास कुछ चल रहा है, लेकिन वो मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि वो मुझे देख नहीं सकते, तो वहाँ इंटरेक्शन नहीं है जैसे मेरा मन बुद्धि का लिंक वहाँ से टूटा हुआ है। क्योंकि जो आत्मा है उसको तो, अब मानो सोच लो कि किसी के पास ऐसा गैजेट है जिससे वो दिखाई नहीं देता, है ना, तो भले ही पूरे कमरे में बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन वो क्या सोचेगा कि मुझसे तो बात नहीं कर रहे क्योंकि मैं तो दिख ही नहीं रहा, है ना, किससे बात कर रहे हैं जो दिख रहे हैं। तो भले ही आप उस कमरे में हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे मुझसे बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो दिख नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें इतना जो मन बुद्धि का डिस्कनेक्ट यहाँ से हो सकता है जब हम आत्मिक स्थिति में हैं। और बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में हम अपने आप को बाप समान अनुभव करते हैं। मेरा बाबा जैसे ज्ञान गुणों शक्तियों का सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी हूँ। और फिर जैसे ज्ञान सागर बाबा की डिटेल को याद करें, तो एक एक ज्ञान की पॉइंट भी हमें अलग अलग स्मृतियों में ले जाती है। तो ये जो बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करना ही पुण्य कर्म है, क्योंकि पुण्य से क्या होता है, पुण्य का खाता हमें बल देता है, शक्ति देता है। तो बाबा को याद करने से हमारे दैवी संस्कारों, हमारे ईश्वरीय संस्कारों, हमारे आत्मिक मूल संस्कारों में बल भरता है। तो ये जो पुण्य का खाता है ये याद के बल से जमा होता है। तो बाबा कहते हैं कि बार बार ये जो कॉन्शियस याद का एफर्ट है ये लो। और दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो ये कि जितना हम याद करेंगे, हम पर बाबा के संग का रंग लगा होगा ना, तो हम पुरानी दुनिया में रहते भी उनका रंग हमें जल्दी नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बाबा की याद में नहीं हैं और हम आत्मिक स्थिति में नहीं हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा मन बुद्धि जैसे फ्री है और कहीं पे भी अटक लटक चटक जाता है और उसके संग का रंग लगा लेता है। तो बाबा कहते हैं सदा जब दुनिया में भी जाओ, जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मानो आप बाबा की याद में मार्केट नहीं गए, तो मार्केट का हर शब्द, मार्केट में जो वायुमंडल है, शोर है, शब्द है, हलचल है, कन्फ्यूजन है ना, जो लोभ का वायुमंडल है, वो सारा जैसे आत्मा ऐसे खींच लेगी, क्योंकि उसका मन बुद्धि फ्री है ना, तो मन बुद्धि ऐसे सक्शन की तरह उसको खींच लेगा और फिर अपने अंदर के जितने वो संस्कार हैं वो सारे जागृत हो जाते हैं। लेकिन जब हम बाबा की याद में मार्केट में हैं, मानो कहीं जाना भी पड़ा कुछ खरीदने के लिए, तो बाबा की याद में चल रहे हैं, तो जैसे हमारे मन और वायुमंडल के बीच में गैप आ गया है। उस समय पर बाबा के संग का रंग इतना लगा हुआ है कि वहाँ का वायुमंडल हम पर असर नहीं करता। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए जो सबसे बड़ा पुण्य कर्म है वो है बाबा की याद में रहना। क्योंकि कल भी जैसे समझाया था, जब हम बाबा की याद में रहेंगे और हमारी देही अभिमानी अवस्था
एक्टिव होगी तो हमारा मन बुद्धि संस्कार भी जो है वो उसी आधार से काम करेगा और फिर हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो जो बाबा की याद में रहते हैं उनके द्वारा ऑटोमेटिक कर्म श्रेष्ठ होते हैं। हम सोचें कि हम कर्म श्रेष्ठ कर लें, नहीं। जब हमारे पे संदोष लगा हुआ होगा तो हमारा वही संस्कार एक्टिव होगा जो उस आत्मा जिसके संग में मैं आई हूँ या वो वायुमंडल जो है उसके हिसाब से हमारा संस्कार चलेगा। तो उस आधार से हमारे कर्म नेचुरली विकर्म बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं जब संगदोष लग जाता है, संगदोष किसको लगता है? आत्मा को। तो जब आत्मा को संगदोष लगता है तो संस्कार भी जो आसुरी है वो इमर्ज हो जाते हैं, बुद्धि भी है ना मनुष्य मत से प्रभावित हो जाती है, मन में भी जो भावनाएं हैं वो विकारी आने लगती हैं और उस आधार से ऑटोमेटिक विकर्म होने लगते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो बाबा कहते इस विज्ञान को पूरा समझना है कि अगर हम पूरी तरह से कॉन्शियसली बाबा की याद में नहीं रहते तो नेचुरल है कि संगदोष लगेगा। ज्ञान है पर फिर भी संगदोष लगेगा और संगदोष से जो कर्म है वो बिगड़ते चले जाएंगे। और फिर बाबा कहते हैं कर्मों का बोझा चढ़ता चला जाता है। तो जैसे एक श्रेष्ठ कर्म दूसरे श्रेष्ठ कर्म की शक्ति देता है, ऐसे एक विकर्म दूसरा विकर्म कराता है, क्योंकि वो वाला जो विकर्म का बोझ है वो दूसरा विकर्म कराने के लिए भी हमें प्रेरित करता है। तो बाबा कहते इस प्रकार से आत्मा की जो अधोगति है वो हो जाती है, बिल्कुल ही जैसे नीचे गिर जाती है कर्म करते करते। लेकिन जो इसमें समझने की बात है वो ये कि जैसे आज बाबा ने कहा ना कि सिर्फ बिंदी समझ लिया है ना, बाबा की याद माना सिर्फ बैठकर। मुझे अभी एक भाई कह रहे थे कि इतना सब कुछ हमें समझना क्यों है, हमें तो सिर्फ बिंदी के सामने बैठ के फोकस ही तो करना है ना, इतना ही तो करना है। तो वो कहते हैं हमें कोर्स नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं तो बाबा के कमरे में बिंदु के सामने बैठ के बिंदु पे फोकस करूँगा, वही तो है ना आपका योग। तो मनुष्य यही समझता है कि यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसलाइट लगा दी जाती है या एक बिंदु का कास्केट होता है और फिर उस पर आप फोकस करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, ये तो अंदर समझ की बात है। बाबा का नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य सब कुछ स्मृति में रखकर हमें याद करना होता है। और बाबा कहते वो जो याद होती है वो हमें संग का रंग लगाती है और उस रंग में जब आत्मा रंगी होती है तो यहाँ का संग दोष उसको नहीं लगता। नहीं तो ज्ञान भले है लेकिन संग दोष लगता चला जाता है, विकर्म होते हैं और फिर विकर्मों पे विकर्म होते हैं और वो बोझा चढ़ता चला जाता है और आत्मा जान भी नहीं पाती कि मुझसे विकर्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि को ही संग का रंग लगा हुआ है, बुद्धि मनमत में चली गई है, तो फिर उसको पता भी कैसे चलेगा कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ। 63 जन्म पता चला था क्या? जब 63 जन्म पता नहीं चला तो अभी भी कैसे मालूम पड़ेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ये जो संगदोष है इससे हमें संभाल करनी है, लेकिन संभाल ऐसे ही नहीं होगी, संग का रंग पहले बाबा का संग का रंग लगाना पड़े। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम आत्मा अभी मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई कंपनी होती है तो उसका टारगेट होता है ना कि मुझे इतना टर्नओवर लेना है इस साल। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम्हें भी इतना लक्ष्य रखकर चलना होगा। बाबा आज शब्द यूज़ करते हैं मुरादी, है ना, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग तो बिजनेस में होती है ना। तो इतना हमें समझना है कि ये भी एक रूहानी बिजनेस है, रूहानी धंधा है, जिसमें पाप पुण्य का खाता हमें बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है ना। कई बार क्या होता है कि हम क्योंकि सूक्ष्म खाता है तो इसको इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन बाबा कहते ये मुरादी तुम्हें संभालनी पड़ेगी,
क्योंकि खाता तो बन रहा है। जैसे आप देखो, अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो अकाउंट मेंटेन ना करे तो क्या उसका लॉस नहीं हो रहा क्या, है ना। लेकिन देखो, जैसे बिजनेसमैन होता है, अकाउंट ना मेंटेन करे तो उसको बुक से नहीं पता चलेगा कि वो घाटे में है। लेकिन जब उसको कोई समय आता है जहाँ उसको किसी को पेमेंट करनी है या कुछ खरीदना है, तो वो जब अकाउंट से पेमेंट करता है तो उसको पता चलता है उसका चेक बाउंस हो गया है है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम भले अपना खाता चेक करो या ना करो, लेकिन खाते में जमा और ना तो होता रहता है। और अगर तुम अकाउंटिंग बुक्स को नहीं समझोगे और ठीक से जमा नहीं करोगे, तो फिर बाबा ने आज पूछा ना, कितना जमा किया है, इतना कि बस अभी विकर्म ना हो, या इतना कि पुराने भी विकर्म विनाश हो जाए, या इतना कि नया भी जमा का खाता बने और सतयुग में हम आदि से आए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब वो समय आएगा, और समय आता है, और तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो जमा का खाता है वो कितना है। देखो, मुझे एक बहन कहती थी कि दीदी, मैं वैसे तो ना अच्छी अवस्था में रहती हूँ, मैं रोज़ मुरली सुनती हूँ, ठीक से रहती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं, जब से मेरी सास घूमने आई है ना घर पे, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ ज्ञान में 5 वर्षों से। मेरे में तो कोई ताकत ही नहीं है वो थोड़ा भी कुछ करती है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो मुझे कहती है, लेकिन दीदी ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है। पुरुषार्थ तो मैंने किया है, मैं करती रही हूँ, तो फिर ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी अवस्था तो बिल्कुल पहले वाली है। तो मैंने कहा, आपका जो है ना वो कमाया खाया वाला वेज लेबर वाला हिसाब है ना। तो आप इनफ कमा रहे थे, है ना। जैसे वेज लेबर होता है ना, तो उसके घर में क्या हुआ कि वो जो 2 लोग हैं उनके लिए तो इनफ कमा रहे थे, खा रहे थे, तीसरा आ गया तो ऐसा लगता है हमारा सारा बजट ही गड़बड़ हो गया तो अभी क्या है, एक कार्मिक अकाउंट जो है घर में, जो ये जो 2 आत्माएं हैं, इनके साथ तो आपका ठीक चल रहा था, लेकिन एक पिछला हिसाब आ गया, तो उस पिछले हिसाब के आधार से अब आप हिल गए हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें समझना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बिजनेसमैन भले चेक करे या ना करे, लेकिन जब पेमेंट का समय आता है तो उसके बैंक में कितने पैसे हैं ये तो देखना ही पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे भी संगम युगी जीवन में, और फिर जब हम जाएंगे, है ना, जब जब एंट्री होगी सतयुग में और वहाँ पर चेक होगा कि किसका कितना खाता है, तो वहाँ पर तो देखना ही पड़ेगा कि पाप पुण्य का कितनी कमाई की है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि मुरादी में, अकाउंटिंग में आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। क्या? क्रेडिट और डेबिट, दोनों देखना पड़ेगा, है ना। अब बच्चे क्या है, बहुत स्मार्ट है, खाली क्रेडिट देखते हैं, है ना, लेकिन डेबिट नहीं देखते। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम याद करते हो और योग युक्त सो युक्ति युक्त कर्म करते हो, है ना। अब याद करना भी यथार्थ याद होनी चाहिए, सिर्फ बाबा 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 करना वो याद नहीं होती। बाबा कहते हैं बाबा बाबा कहना, है ना, हाँ, बाबा बाबा कह के सब कुछ कर लेते हैं, बाबा बाबा कह के चुगली चपाटे भी चल रहे हैं, बाबा बाबा कह के अमृत वेला सो भी रहे हैं, है ना, बाबा आज सो जाते हैं कह के भी सो जाते हैं, है ना। ये भी नहीं देखते कि बाबा बाबा क्या कह रहा है, बस बाबा नींद आ रही है, बाबा सो जाते हैं कह के सो पड़ते हैं, तो बाबा क्या कह रहा है वो तो सुनते ही नहीं, तो बाबा बाबा कह के ऐसे चलते रहते हैं, तो वो यथार्थ याद नहीं है। तो बाबा कहते एक तो बाबा जो है जैसा है समझ कर हर स्वरूप हर संबंध से बाबा को याद करना, और जब हम बाबा को याद करते हैं तो योग युक्त आत्मा की निशानी क्या है। देखो, कोई आत्मा कितनी योगी है वो आप वैसे नहीं जान सकते, अपने आप को भी नहीं जान सकते, लेकिन योग युक्त की निशानी क्या है, युक्ति युक्त और राज युक्त। जब हम योग युक्त हैं
तो हमें हमेशा युक्ति युक्त कर्म होंगे, हमसे गलतियां नहीं होंगी, हमसे एक्यूरेट कर्म होंगे, सुखदायी कर्म होंगे। ये हमारे योग युक्त की निशानी है ना। ऐसा नहीं कि हमारे हाथों से बर्तन गिर रहे हैं, बर्तन टूट रहे हैं, है ना, काम बिगड़ रहे हैं, ये योग युक्त की निशानी नहीं है। फिर बाबा कहते हैं युक्ति युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त और राज युक्त। किसी भी परिस्थिति में आपको क्या क्यों नहीं आएगा। कोई भी बात आई तो आपको जैसे उस बात के पीछे का राज पहले ही दिखाई देगा कि हाँ, ड्रामा में ये राज है। आपको हर सीन जैसे कल्याणकारी नजर आएगी। तो बाबा कहते योग युक्त की ये निशानियां हैं। और बाबा कहते कि यथार्थ अपना चार्ट चेक करो कि सारे दिन में हम योग युक्त, सो युक्ति युक्त, सो राज युक्त कितना समय रहे। ये है कितना समय बाबा की याद में रहे, उसका चार्ट, है ना। दूसरा बाबा कहते हैं कि फिर अपना ना का खाता भी देखो, डेबिट भी देखो। डेबिट में क्या है, बाबा कहते हैं कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, देहाभिमानवश जो भी कर्म किए, क्योंकि जब योग युक्त नहीं है तो नेचुरल है कि माया का परछाया पड़ा हुआ है। और जब माया का परछाया पड़ा हुआ है तो यदि काम विकार वश चले तो बाबा कहते फिर तो समझो जितना आज तक कमाया सब ज़ीरो, है ना। तो उसकी भी कैलकुलेशन है। बाबा कहते ऐसे नहीं काम विकार में गए -1 कर दिया, -1 नहीं है वो, माइनस बहुत हो गया। तो उसकी भी अकाउंटिंग ठीक समझनी पड़े। जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम दे के आने के बाद क्या सोचते हैं कि अच्छा मैंने ना 20 क्वेश्चन ठीक किए तो 20 मिलेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि 3 क्वेश्चन भूल किए हैं और -4 था ईच क्वेश्चन, तो -12 हो चुका है ना। और बैलेंस कहाँ पे, 8 पे है, तो इतना समझ ही नहीं पाते। तो बाबा कहते इसीलिए माइनस मार्किंग कितनी है वो भी समझ के चलो। माइनस ऐसा नहीं है कि काम विकार में गए तो भी -1 पॉइंट नहीं, बहुत माइनस हो जाता है, क्योंकि काम विकार तो जैसे आत्मा की पूरी अवस्था को ही बिगाड़ देता है। तो बाबा कहते क्रोध में गए तो भी माइनस बहुत होता है, क्योंकि क्रोध के कारण क्या होता है, क्रोध जब हम क्रोध करते हैं, देखो अब क्रोध तो किसी पे करते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं करते। तो क्रोध जब हम करते हैं तो सामने वाली आत्मा जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग अंदर रख लेती है ना। आपने तो 4 लाइनें ऐसे फटाफट फटाफट बोल के निकल गए, लेकिन उसने वो अपने अंदर फीड कर लिया। अब वो 40 वर्षों तक उसको रिप्ले कर रही है ना और आपको बहुत सारी दुआएं भेजेगी। क्या भेजेगी बहुत सारी दुआओं का ऑपोजिट वो आपको भेजती रहती है। तो वो जो क्रोध की भी कैलकुलेशन है वो छोटी नहीं है। लोभवश किसी से छीना, किसी का हक मारा, किसी को पीछे कर दिया, तो उसकी भी कैलकुलेशन छोटी नहीं है। तो बाबा कहते हैं काम सबसे बड़ा, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर देह अभिमान। तो इतनी सारी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इतना जो हम ये इनके वश आज इतने इतने कर्म किए तो कितना हमारा ना का खाता हुआ। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि मानो हम बाबा को याद भी कर रहे हैं और मानो हमने अपने विकारों को भी, मानो सारे दिन में हम 5 विकारों से मुक्त होकर कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर उसमें भी देखना है कि हमारी याद कैसी है। हमारी याद सिर्फ इतनी है कि अभी के विकर्म ना बने, है ना। कई बार बच्चों को पूछो ना कि याद पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, तो कहते पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोले कैसे पता चला, तो कहते हैं कि दीदी ऐसे पता चला कि जब भी कोई विघ्न आता है ना तो हम हिलते नहीं हैं, है ना। तो वो क्या है, वो है जो आपका अभी का विकर्म नहीं बन रहा, बस उतना। लेकिन पुराने विकर्म विनाश हो गए,
पुराने विकर्म विनाश होने की क्या क्या निशानियां हैं कि जब चाहे जैसे चाहे आप उतनी देर योग में बैठ सकते हैं, उतनी देर आपकी अवस्था अच्छी रह सकती है। बिना कॉन्शियस याद के भी आपकी अवस्था सुखमय शांत रहती है ना। जब सतयुग में हम होते हैं तो हमें कोई कॉन्शियस रहना पड़ेगा नहीं, नेचुरली हमारी अवस्था कैसी होगी, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप। और अभी जो हमारा इतना पुराने पापों का खाता है उसमें क्या होता है, बैठे बैठे उदासी, बैठे बैठे परेशानी, बैठे बैठे उलझन, बैठे बैठे स्ट्रेस, तो ये जो सारा खाता है ये भस्म हो जाए। इतनी हमारी बाबा की मीठी याद से हमने दिल को ठंडा किया हो कि पुराना खाता हमारा बिल्कुल भस्म हो जाए, हमारी अवस्था सदा सुखमय शांत स्वरूप रहे। और फिर बाबा कहते हैं ये तो दो बातें हुई, नया विकर्म नहीं बन रहा और पुराना विकर्म विनाश हो गया। और तीसरी बात, नया जमा का खाता बन रहा है। तो बाबा कहते हैं चाहे बीमारी है, चाहे परिस्थिति है, चाहे कुछ भी है, उसमें मैं तन मन धन से सेवा कर पा रहा हूँ, मेरी सेवा तो नहीं रुक रही। शरीर की बीमारी में भी तन की सेवा हो रही है, या पीछे का कोई खाता बहुत तंग कर रहा है तो भी क्या मनसा सेवा मेरे से हो पा रही है, मैं अपने आप को स्थिर शांत करके तूफानों के बीच भी रहते हुए अपनी मनसा सेवा पे अटेंशन दे पा रहा हूँ, या मेरी कितनी भी बाहर से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है लेकिन मैं यज्ञ में धन स्वाहा कर पा रहा हूँ। अगर ये कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा जमा का खाता भी बन रहा है। तो बाबा कहते हैं कि इन तीनों को देखो, क्योंकि याद कर रहे हैं सिर्फ नहीं, याद से हो क्या रहा है। तो जैसे युक्ति युक्त कर्म है, तो युक्ति युक्त कर्म माने हमारे हर कर्म में चॉइस है। ऐसा नहीं कि हमारा पुराना खाता हमें मजबूर कर रहा है या हमारी पुरानी जो संस्कार है वो हमें सेवा नहीं करने दे रहे, तो इस प्रकार के हमारे पे बंधन नहीं है। तो बाबा कहते इतना चेक करके चलो कि एक तो हमारा माइनस में नहीं जा रहा, फिर क्रेडिट भी है तो कितना है, और फिर बाबा कहते उस क्रेडिट के हिसाब से अपने आप को पूछो कि कहाँ आऊँगा मैं, सतयुग आदि में या बाद में, है ना। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। क्योंकि देखो बाबा कहते ज्ञानी तो बच्चे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन ठीक से समझे ना, फिर जब रिज़ल्ट निकले तो कहें अच्छा ये मेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, है ना। देखो बच्चे कैसे होते हैं ना, एग्ज़ाम में कुछ लिख के नहीं आएंगे, फिर जब पेपर आएगा ना तो टीचर के पास जाएंगे, मुझे तो 60 मिलना चाहिए था, है ना। फिर टीचर उसको सिखाएगा यहाँ ये किया है, यहाँ ये किया है। तो बाबा कहते हैं मैं पहले से सिखा देता हूँ, बाद में जब रिज़ल्ट आएगी तो पता चलेगा कि हाँ इतना ही मिलना चाहिए था, इतना ही मिला है। तो अपनी मुरादी संभालनी है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं पवित्रता पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि ये जो याद की भी अवस्था है इसका कनेक्शन पवित्रता से है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी जो मन बुद्धि है वो इंद्रियों की चपेट में है, और जब तक हम अपनी इन 5 इंद्रियों से पतित कर्म बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा मन बुद्धि बाबा को याद करने के लिए फ्री ही नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं याद की मेहनत तो करनी है, लेकिन पवित्रता की भी मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि जहाँ पवित्रता नहीं है वहाँ पर याद नहीं हो सकती। अब देखो जैसे खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ी क्या करते हैं, खिलाड़ियों को रन करना है, स्कोर बनाना है, सब कुछ करना है, तो वो रनिंग पे, स्कोरिंग पे, स्किल पे, टेक्निकलिटी पे काम करते हैं, लेकिन उतना ही काम किस पे करते हैं, अपनी फिज़िकल फिटनेस पे। क्योंकि अगर भोजन ठीक नहीं है, अगर सिगरेट है, अगर कुछ और चीज़ें हैं, तो वो जो सेवन ठीक नहीं है ना, तो अगर सेवन ठीक नहीं है तो फिज़िकल हेल्थ बिगड़ी हुई है, फिर वो कितना भी रनिंग की प्रैक्टिस करें ज़्यादा दूर नहीं दौड़ पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा जो इन इंद्रियों से कर्म कर रही है ना,
अगर उनमें पतीतपना है तो चाहे हम बहुत मेहनत भी याद की कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा सफलता हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो मेहनत है इसमें बल भरेगा पवित्र अवस्था से। इसलिए बाबा कहते हैं तन की, मन की, धन की पवित्रता, क्योंकि अगर तन मन धन से पाप कर्म हो रहे हैं, विकारोंवश कर्म हो रहे हैं, तो चाहे हम सोचेंगे हम बहुत याद की दौड़ी पहन रहे हैं, लेकिन पहन नहीं पाएंगे, है ना। तो ये भी समझना है। और फिर ये तो सारा इंडिविजुअल पुरुषार्थ के लिए, लेकिन फिर बाबा ने कहा सबको मिलकर ये दुख का छप्पर भी हटाना है ना। तो ये जो सर्व के सहयोग से ये जो पतित दुनिया को पावन बनाना, अब इंडिविजुअली तो हम अपने पाप पुण्य का खाता देख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ सहयोगी भी बनना है, क्योंकि बाबा का ये जो ईश्वरीय कार्य है इसमें भी तन मन धन की पूरी आवश्यकता होती है। तो बाबा कहते हैं हर बच्चा अपनी जिम्मेवारी निभाए, जो सहयोग की उंगली है, जो यज्ञ को देकर और इस कलयुगी पहाड़ को उठाना है, वो भी हमें करना होगा। ऐसा नहीं सिर्फ हम अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब इंडिविजुअल पुरुषार्थ करेंगे, चलो राजधानी में प्रजा भी बना ली, लेकिन राजधानी आने के लिए तो विश्व परिवर्तन करना है ना। तो उस विश्व परिवर्तन के कार्य में जो अपने तन मन धन का सहयोग लगाना है वही नहीं करेंगे तो सत्युग आएगा कैसे, आप पद पाएंगे किस में। तो बाबा कहते हैं ये जो यज्ञ है इतना बड़ा, जिससे हमारी पालना होती है, संभाल होती है, सेंटर्स पे इतनी मेहनत होती है, जीवन समर्पण करके भाई बहनें सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका राइट हैंड बनना है, सहयोगी बनना है। ऐसा ना हो सेवाधारियों को संकल्प चले कि ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, ये कैसे चलेगा। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा जब अपनी जिम्मेवारी निभाएगी तो ये कलयुगी पर्वत हटाकर सतयुगी सृष्टि हम जल्दी ही ले आएंगे। ओके, ओम शांति।